एप्पल का कर्मचारी चोर है। एवरेडी बैटरी में हमेशा काले बिल्ली 9 नंबर के अंदर से ही क्यों जाता है? क्या आप जानते हैं टीवी का रिमोट में टॉयलेट से गुना ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं? क्या आप जानते हैं संडे भी नॉर्मल दिन होता है? क्या आप जानते हैं दुनिया में से सबसे महंगा टूथब्रश कौन सा है? नंबर 10। बाज और गिद्ध दोनों ही लंबे समय तक आकाश में उड़ सकते हैं और दोनों ही आकाश में राज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बाज और गिद्ध कौन ज्यादातर ताकतवर है? बाज एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी और आक्रामकता के लिए जाना जाता है। शिकार का वजन अगर 12 kg है, बाज तब भी वो उसे लेकर उड़ सकता है। बाज अपने शरीर से भी ज्यादा बड़ा शिकार कर सकता है और गिद्ध बाज से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जनरली वो हमलावर नहीं है। गिद्ध का चोंच और पंजे बाज के मुकाबले बहुत ही कमजोर है। गिद्ध ज्यादातर मरा हुआ जीव ही खाते हैं। ऐसे में बाज और गिद्ध का लड़ाई होती है तो गिद्ध आसानी से हार जाएगी। नंबर 9। आपको पता है एरोप्लेन किसने बनाया था? आप लोग सोच रहे हो कि पहले एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने 1903 में 17 दिसंबर बनाया था। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन ये झूठ है। दरअसल 1895 में भारत का एक व्यक्ति जिसका नाम था बापूजी तलपरे एरोप्लेन बनाया, लेकिन उस वक्त भारत का आर्मी नहीं मिला था, इसीलिए उसका इन्वेंशन को दबाया गया है। इसीलिए कोई नहीं जानता है इस इन्वेंशन के बारे में। नंबर 8 को पता है संडे भी एक नॉर्मल दिन होता है। संडे मंडे कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि संडे का दिन भी लोग काम पड़ जाता है। इजराइल में ऐसा क्यों होता है? इसका भी कोई कारण है। इसका एकमात्र कारण है रिलीजन। इजराइल में यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम ये तीनों रिलीजन के लोग रहते हैं और यही तीनों रिलीजन को फ्रीडम देने के लिए इस व्यवस्था को अप्लाई किया गया है। इससे और रिलीजन के लोग खुशी से रहते हैं। फैक्ट नंबर 7। हम लोगों को एक सवाल बहुत ही तंग करता है। वो सवाल है जिंदगी में सफल होने के लिए क्या 99% लाना जरूरी है? यही सवाल 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट के मन में भी आया था, जिसका नाम था लुईस स्टरमैन। लुईस स्टरमैन ने ठान ली थी कि इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए, और इसीलिए उसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट 40 साल तक चला था। ये मनोविज्ञान का सबसे बड़ा स्टडी है। उन्होंने अमेरिका की सभी स्कूलों से इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ढूंढने लगा। ये स्टडी टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट को लेकर हुआ था। उन सब स्टूडेंटों को IQ टेस्ट किया गया था और आखिर में सिर्फ 1500 बच्चे बचे थे, और लुईस स्टरमैन ने बोला था यही स्टूडेंट अमेरिका का फ्यूचर है। लेकिन बाद में पता चला सिर्फ 20 बच्चे ही सक्सेस हो पाया कि स्टूडेंट अनसक्सेसफुल रही। वही जिसका IQ कम था उसमें से 2 बच्चे नोबेल प्राइज मिला था फिजिकल साइंस में। इसलिए सफल होने के लिए 99% मार्क जरूरत नहीं है। नंबर 6। रोजाना घरों में टीवी के रिमोट का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुरा तक सभी करते हैं, लेकिन ये रिमोट कितना गंदा और खतरनाक हो सकता है इस बात का अंदाजा बहुत कम ही लोगों का है। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाला ये टीवी का रिमोट बैक्टीरिया का बाप होता है। हाल ही में किए गए अध्ययन में एक खुलासा हुआ कि टीवी के रिमोट में टॉयलेट से तकरीबन 20 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होता है। हाल ही में SOS की तरफ से एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में ये बात सामने आया है कि टीवी का रिमोट सबसे ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाया जाता है, 290 कॉलोनी प्रति सेमी, और टॉयलेट सीट पर 12.4 कॉलोनी प्रति सेमी पाया जाता है। इसका मतलब है टॉयलेट से ज्यादा बैक्टीरिया टीवी रिमोट पर पाया जाता है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा टूथब्रश का नाम क्या है? दुनिया का सबसे महंगा टूथब्रश का नाम रेनियस लग्जरी टूथब्रश। 1 करोड़पति लोगों के लिए कंपनी ने इतना महंगा टूथब्रश बनाता है, और इस टूथब्रश का फुल बॉडी टाइटेनियम से बना होता है। इस टूथब्रश का अंदर एंटीबैक्टीरिया प्रोटेक्टिव व्यवस्था होती है, इसलिए ये इतनी महंगी होती है। ये लगभग $4000 की होती है, जो भारतीय मुद्रा 3,30,000 होता है। नंबर 4। हवाई जहाज में उड़ान भरने का कौन नहीं चाहता है? ये सब लोगों का चाहत, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते हैं कि हवाई जहाज ज्यादातर कौन सा टाइम पे क्रैश होता है। दुनिया का सारे हवाई जहाज मिलाकर एक एवरेज क्रैश टाइम निकाला गया है, जिससे ये पता चला है कि लगभग दुनिया का 80% हवाई जहाज दुर्घटनाएं उड़ान भरने की 3 मिनट के अंदर होता है, और लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर ज्यादातर हवाई जहाज दुर्घटनाएं होते हैं। नंबर 3। क्या आपको पता है पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन देशों का युद्ध विमान आ रहा है वो कैसे पता चलता था? तब साउंड लोकेटर की सहायता से सुनकर पता लगाया गया था, जो युद्धों के उपकरणों की तुलना में संगीत वाद्य यंत्र की तरह अधिक दिखते थे। ये रडार अद्भुत थे, जिन्होंने उपनाम युद्ध ट्यूब
या ध्वनि पूरी रखा था। फैक्ट नंबर 2। आपने कभी सोचा है एवरेडी का काला बिल्ली का मतलब क्या है और काली बिल्ली हर वक्त 9 नंबर की अंदर से ही क्यों जाम करता है? दरअसल ज्यादातर लोग मानते हैं काले बिल्ली का 9 जीवन होता है और वो मौत को छूकर बाहर आ सकता है और इसीलिए एवरेडी बैटरी में काले बिल्ली को दिखाया गया है और इसका मतलब है एवरेडी बैटरी का लाइफ लॉन्ग लास्टिंग काले बिल्ली की तरह है और इसका मतलब है बैटरी का लाइफ भी काले बिल्ली की तरह है जो लॉन्ग लास्टिंग है और लॉन्ग लाइफ है। और 9 नंबर का मतलब यह है कि एवरेडी सबसे पहले 9 वाट की बैटरी बनाया था, इसलिए वो बैटरी में हर वक्त 9 नंबर और काले बिल्ली रहते हैं। फैक्ट नंबर 1। एप्पल दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, लेकिन एप्पल कंपनी में काम समाप्त करके एग्जिट करने का वक्त आता है तब सब एम्प्लॉय का बैग चेक करा जाता है। एप्पल कंपनी ये सोचता था कि कोई एम्प्लॉय एप्पल का कोई प्रोडक्ट चोरी तो नहीं कर रहा है, इसीलिए सब एम्प्लॉय का बैग चेक करता था। इस चेकिंग से परेशान होकर सब एम्प्लॉय ने एप्पल के खिलाफ एक केस कर दिया था, इसलिए नहीं कि एप्पल कंपनी उन सब लोगों का बैग चेक कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उन सब एम्प्लॉय का कहना था जब बैग चेक करवा रहा होते हैं उस वक्त भी सब एम्प्लॉय एप्पल का ही काम करते हैं, इसलिए जितना वक्त हर दिन बैग चेक करने के लिए समय बर्बाद हो रहा है उसके लिए उस सब एम्प्लॉय को एप्पल कंपनी को सैलरी देने की मांग किया था। आप लोग सोच रहे हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, लेकिन ये सच है। 2012 में और 8 साल केस चलने के बाद एप्पल ने एक केस हार गया था और सब एम्प्लॉय को 230 करोड़ रुपया देना पड़ा।